एफआईए में नौकरियों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, एफआईए में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में असामियों का ऐलान हुआ है और ये ऐलान दी नेशन न्यूज़पेपर में हुआ है 19 अप्रैल को, यानी आज के दिन इन नौकरियों का ऐलान हुआ है और आज ही हम सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। एफआईए की नौकरियों के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे, आप पे ये कब ऐलान होना है, और ये 1000 असामियां हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। और मैं अभी इसको पढ़ रही थी, इन्होंने पंजाब की भी दी हुई है, कोटा दिया हुआ है, इन्होंने सिंध रूरल का, सिंध अर्बन का, केपीके का, बलोचिस्तान का, एक्सफाटा का, गिलगित बल्तिस्तान का, यानी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में हर सूबे को कोटे वाइज इन्होंने डिवाइड कर दी है। हर सूबे का इन्होंने कोटा रख दिया। इससे फायदा ये होता है कि आप अपने सूबों में रहते हुए आपके अपने सूबों के साथ कंपटीशन होता है, आपका पूरे पाकिस्तान में नहीं होता, इस वजह से आपकी अपॉइंटमेंट के चांसेस इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। तालीम इन्होंने कहा है जी 5 जमातें अगर आपने की हुई हैं, प्राइमरी की है या आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी 14 साल आपके पास तालीम मौजूद है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1000 के करीब असामियाँ, और जो असामियाँ इसमें आई हैं वो असिस्टेंट है BS 15वां स्केल, सब इंस्पेक्टर की हैं असामियाँ 14वां स्केल, स्टेनोटाइपिस्ट है इसमें, इसका भी 14वां स्केल है, UDC की, LDC की, उसके बाद इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI की असामियाँ हैं, कांस्टेबल्स की हैं, कांस्टेबल ड्राइवर्स की हैं और स्टाफ कार ड्राइवर की भी इसमें असामियाँ हैं। 19 अप्रैल यानी आज के दिन इन असामियों का ऐलान हुआ है और दी नेशन न्यूज़पेपर में हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जी एफआईए की ये जो असामियाँ फेक अनाउंस हुई हैं, ऐसा नहीं है, अखबार में प्रॉपर दी नेशन न्यूज़पेपर में इन असामियों का ऐलान हुआ है और 19 अप्रैल को हुआ है। आप लोगों को नहीं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको इसमें सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट के तमाम पिन पॉइंट्स, तमाम जॉब्स के कौन किसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। आपने इसलिए वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस नौकरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप किस सीट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या है और इसमें मैक्सिमम एज क्या है, एज रिलैक्सेशन कितनी है, तालीम कितनी है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें बतानी है, इसलिए वीडियो मुकम्मल बराए मेहरबानी देख लीजिएगा, वरना आप यही सवाल मुझसे जाके व्हाट्सएप पे पूछते हैं, फिर मैनू कुट पैनी थानू मेरे को, ठीक है ना। मैं हूँ सनम दिलशाद, आपकी सनम दिलशाद, और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के जितने भी ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स आते हैं उन तमाम के बारे में बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। और इससे अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो, और एफआईए की नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप इस पर एलिजिबल होंगे और आप इसके ऊपर अप्लाई भी करेंगे। 1 बाय 1 हम इनको फटाफट से देखते जाते हैं, फिर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट की असामियों के बारे में। असिस्टेंट का 15वां स्केल है और 21 असामियाँ हैं। अच्छा, एफआईए में लोग पहले क्यों जाना चाहते हैं, एक मुख्तसर सी बात सुन लें, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर लोग एफआईए को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पावर वाइज भी इनका अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी अदारों से, और सैलरी वाइज भी इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। जो हमें इसमें हायरिंग वगैरह जो होती है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि जो गवर्नमेंट ने एक हायरिंग रखी है वो भी सैलरी के बीच में मिलती है, इस वजह से इसकी तनख्वाहें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें असिस्टेंट के बारे में। असिस्टेंट की 21 असामियाँ हैं जो मेरिट, जब जिसके अंदर लिखा हुआ है ना मेरिट, मेरिट का मतलब ये ओपन मेरिट, ठीक है, यानी इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग उस सीट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे पंजाब के ओपन 1 है, ठीक है, अभी तवज्जो से समझिएगा, मैं आपको ओपन मेरिट और जो होता है सूबे का कोटा उसके बारे में बता रही हूँ। पंजाब की इसमें 9 सीटें हैं, वुमेन की इसमें 1 है, उसके बाद इसमें माइनॉरिटी की 1 है और डिसेबल बहन भाइयों की भी इसमें 1 है। इसी तरह सिंध रूरल में 2 असामियाँ, सिंध अर्बन की इसमें 1 ओपन मेरिट है और 1 इसमें वुमेन है। इसी तरह बलोचिस्तान की 1 है। अब आप गौर करें, इसमें गिलगित बल्तिस्तान इन्होंने नहीं लिखा, इसमें एक्सफाटा नहीं लिखा। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। अब क्या होगा, अब ये अगर इनमें से कोई भी हमारे बहन भाई हैं और उनका दिल कर रहा है इस पर अप्लाई करने को, वो कर सकते हैं। कैसे? वो ओपन मेरिट सीट के ऊपर। बात समझ आई?
ओपन मेरिट सीट के ऊपर वो लोग कर सकते हैं। ये होती है ओपन मेरिट, कि अगर आपका कोटा उसमें बयान नहीं भी किया गया, आपका कोटा उसमें नहीं बताया गया, अगर ओपन मेरिट है तो आप पूरे पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ये ओपन मेरिट और आपके प्रोविंस के कोटे की समझ आ चुकी होगी। असिस्टेंट के ऊपर कौन लोग अप्लाई करेंगे? कम से कम 18 साल उम्र का होना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, प्लस 5 ईयर। 28 में 5 साल ऐड कर लो, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी 33 साल तक की मेरी बहनें, मेरे भाई, माइनॉरिटीज बहन भाई, डिसेबल बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं 33 साल तक। गल समझ आ गई? तालीम, तालीम अब इन्होंने क्या कहा है? तालीम इन्होंने कहा जी 14 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 14 साल तालीम। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 6 बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB विद इन 1 ईयर। अच्छा, इसके ऊपर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो हम क्या करें। सिलेक्टेड कैंडिडेट, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने 6 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपको अदारा करवाएगा। अभी नहीं ज़रूरत, अभी सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। मुझे बहुत बच्चे इसके ऊपर मैसेज कर रहे थे हमारे पास कोर्स नहीं है, ट्रेनिंग को सर्टिफिकेट नहीं है। अभी ज़रूरत नहीं है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली जब प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है ना, वो जो 1 साल का पीरियड होता है, उसमें आपने ये 6 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करना होता है। और वो कहते हैं, और उसकी बिना के ऊपर ही आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है और आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हो। गल नूं समझ आई? वीडियो लाइक क्यों नहीं की थी फिर अजे तक? लाइक करो छेती छेती। आगे चलते हैं। सब इंस्पेक्टर 14वां स्केल, इसकी इन्होंने जो टोटल सीटें का, इसकी काफ़ी पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं, बाकी सीटें भी हैं, इसमें भी ओपन मेरिट है। पंजाब का भी कोटा है, पंजाब की 40 सीटें हैं, 5 जो ओपन मेरिट, अब ये 40 ओपन मेरिट है, 5 जो हैं इसमें वुमेन हैं, 2 जो हैं इसमें माइनॉरिटीज़ बहन भाई हैं। ठीक है, इसी तरह सिंध, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर है इसमें डिसेबल बहन भाई नहीं अप्लाई कर सकते। आपको पता है कि भजन दौड़न वाली सारी नौकरी होंगी, इस वजह तो ये मजदूर बहन भाई का कोटा की सीट नहीं होती। इसी तरह सिंध रूरल की सीटें हैं, अर्बन की हैं, KPK की हैं, बलूचिस्तान की हैं, उसके बाद एक्सफाटा की हैं, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान वाले बहन भाइयों की भी हैं। अब इसमें उम्र सुन ले, उम्र सुनते जाओ तुसी, उम्र तुसी रौला पाना है। ठीक है, कम से कम उम्र 18 साल और 25 साल तक, और 5 साल एज रिलैक्सेशन इसके अंदर इन्होंने लिखा है 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक सिर्फ सब इंस्पेक्टर का अप्लाई कर सकते हैं। तो पर जे तुसी अज थोड़ी हैप्पी बर्थडे है ना, नहीं अज नहीं, मतलब 2 मई की आखिरी तारीख है ना, 2 मई जो थोड़ी हैप्पी बर्थडे है, 3 मतलब अगर 1 मई को आपकी हैप्पी बर्थडे है ना और 2 इसकी लास्ट डेट है, तुसी 1 दिन टप गए हो, यानी 1 दिन भी नहीं ऊपर होना चाहिए। 30 का मतलब 30, 29.5 हो सकता है, 29.25 हो सकता है, लेकिन 30 तो ऊपर 1 दिन भी नहीं हो सकता। क्लियर? इसमें भी इन्होंने कहा है जी आपके पास जो है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए। इतने इन्होंने लिखा है तुसी सेकंड डिवीजन भी है ना, तुसी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा ग्रेड C है ना, तुसी अप्लाई कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड ये करांगी, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने पैसे रखे हुए हैं, तो आपने ना, अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है ना, आपने तब अप्लाई करना है, सेकंड डिवीजन वाले ना करें, ये मेरी तरफ से। क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन है ना, इन्होंने वो चुक लेने। बेशक ये बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे कि लोग आन अप्लाई करन, इन्होंने पैसे आन, लेकिन असी क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें नौकरियां आती हैं, आप उधर अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है, कोशिश करें कि आप लोग अप्लाई करें। ये मेरा तजर्बा है और मुझे लगता है कि फर्स्ट डिवीजन वालों को ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, पैसे इस पर हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जो इनकी गवर्नमेंट की है, एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने लिखी हुई है। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर FIA में नहीं होती है आपकी, अगर डिवीजन मतलब सेकंड है या थर्ड है, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग अप्लाई ना करें। अच्छा, उसके बाद है सब इंस्पेक्टर में आपकी हाइट जो है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और फीमेल्स की हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और मेल्स की जो चेस्ट है 33 साढ़े 34 का होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता आपकी कितनी है, सिंपल आप क्या करें, हस्पताल से चले जाओ, उसे जाकर उन्होंने को साड़ा मेजरमेंट कर दो, क्योंकि इसमें आपको मेरे ख्याल में, मैं आगे जाके पढ़ती हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है उसकी भी ज़रूरत होती है। वो जो फिर नाप लेते हैं, फिर बंदे को फ़ायदा, बंदा अगर इसमें फुलफिल करता है तो बंदा करे,
अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई आखिरी डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत डिपार्टमेंट्स और भी इससे अच्छे अच्छे भी आते हैं, नौकरियां आती रहती हैं, हौसला। उसके बाद आ गया स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की भी इसी तरह ओपन मेरिट भी है, पंजाब, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, केपीके, बलोचिस्तान, एक्सफाटा और गिलगित बल्तिस्तान। इसमें आपको पता है आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये स्किल्स वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ शॉर्ट हैंड ਕਰਦੇ किधरली साइड ਦੇ शेखुपुरा वाली साइड ਤੇ सारा स्टेनोग्राफर शेखुपुरा चो आंदा है। अगर मेरी कोई स्टेनोग्राफर वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, क्योंकि मैंने तो आज तक वो शेखुपुरा में देखे हैं सारा स्टेनो उधर दा। उसके बाद आ गया यूडीसी। यूडीसी की 29 सीटें हैं। अगर आपने किया हुआ है ना, आपकी इंटरमीडिएट है, फिर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी आप यूडीसी पे करें। इंटरमीडिएट है, ठीक है, यूडीसी पे करें। इस पर भी इन्होंने जो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ना कि आपके पास वो NITB का 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। ये बाद में है, लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी जो सिलेक्ट हो जाएंगे ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? अच्छा जी, इनमें इन्होंने उम्र अब कही हुई है यूडीसी में 18 और 25 जमा 5 साल तुम ऐड कर लो 30 साल तक। और तो बाद चले जाओ LDC थे। LDC की में 64 सीटें हैं, 64 असामियाँ, सारे सूबों की इन्होंने असामियाँ डाल दी हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जी तुसी मैट्रिक किया है ना, तुसी अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें इन्होंने कहा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कोई मसला नहीं, सानू कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज ही टाइपिंग मास्टर जड़ा वा, टाइपिंग को क्या कहते हैं, टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल कर ले लैपटॉप में और करें 30 हो जाती है। कुछ भी नहीं है 30, इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी इन्होंने NITB का लिखा है, लेकिन ये हमें बाद में चाहिए, अभी अप्लाई करते हुए नहीं चाहिए। गॉट इट? इसमें भी 18 और 30 साल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ASI की। 117 असामियाँ, ASI की 117 असामियाँ हैं, पंजाब की हैं, ओपन मेरिट हैं, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KPK, बलोचिस्तान, एक्सफाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर। कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 और 5 साल इसमें डाल दें 30 साल तक। तालीम ग्रेजुएशन। अच्छा, इस पर भी एक बच्चे सवाल करते हैं जी हमारा रिजल्ट अभी आने वाला है, नहीं कर सकते अप्लाई। डिग्री होनी चाहिए, थोड़े हाथ दे विच डिग्री होवे फिर अप्लाई करना है। हुण डिग्री नहीं सी बट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल 9वां स्केल है, 941 असामियाँ कांस्टेबल्स की, 941। मेरिट ओपन मेरिट 71, पंजाब 400, 400, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलोचिस्तान, एक्सफाटा, गिलगित बल्तिस्तान। कितनी हो गई? 941, यानी 1000 असामियाँ इन्होंने कांस्टेबल दी ही पा देती हैं। कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक तुम अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक इन्होंने मंगया है। खवातीन ते मेल्स, फीमेल हाइट मैं थोड़ा पहले दस चुकी है, मेल्स की चेस्ट भी मैं थोड़ा दस चुकी हूँ। आगे चले जाते हैं कांस्टेबल ड्राइवर्स। अब इनको ड्राइवर्स भी चाहिए। 39 सीटां, पूरे पाकिस्तान दियाँ 39 सीटां। ओपन मेरिट पंजाब, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KPK, बलोचिस्तान, एक्सफाटा, गिलगित बल्तिस्तान। कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा ज़्यादा 25 साल, 5 साल में पा दो 30 साल। मैट्रिक। बट जिथे गल आ गई ड्राइवर दी, उत्थे थानू ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ड्राइविंग के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। बाकी किसी पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई गल? ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उधर भी जानी है। सर पहले सुन लो। स्टाफ कार ड्राइवर 42 असामियाँ हैं। मेरिट भी ओपन मेरिट भी है, पंजाब, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KPK, बलोचिस्तान, एक्सफाटा। वही कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, 5 साल एज रिलैक्सेशन 31, 32, 33, 34, 35 साल तक तुसी स्टाफ कार ड्राइवर ते अप्लाई कर सकते हो। 5 जमातां थोड़ियां चाहिए, लाइसेंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। ये होगी सारी इसकी रिक्वायरमेंट। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद
उन्होंने कहा है, एक इनका हम पॉइंट पढ़ लेते हैं फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। द एप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर will initiate by required to undergo physical measurement of height and chest. They will also be required to undergo an endurance test consisting of 1 mile 1.6 kilometer run with qualifying time of 7 minutes for male candidates, 10 minutes for the female candidates. Only those candidates who successfully pass the physical and endurance test will be allowed to appear for the written test, computer based test. ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਨਾਪ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲਸ ਦੀ ਚੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ 10 ਮਿੰਟ 1.6 ਮਾਈਲ ਭਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ 7 ਮਿੰਟ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.6 ਮਾਈਲ ਨਹੀਂ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, 2 ਟੈਸਟੋਂ में पास कर जाएंगे, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਹੀ, यानी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੋਣਾ MCQs ही है, होगा MCQs ही। लेकिन अब जैसा जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट आ रही है, इन्होंने वो तमाम जितनी भी वो की कहते होंगे चीटिंग शीटिंग होती है उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा जी कंप्यूटर पर आप बैठेंगे, होगा MCQs ही लेकिन कंप्यूटर बेस होगा। जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, मेरे ख्याल में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ ये जो अदारे होते हैं ना, ये इस तरह का टेस्ट लेते हैं। मैंने कई इस तरह के टेस्ट दिए हुए हैं कि आप एक एक बच्चे को एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, उसके ऊपर पेपर शुरू हो जाता है, टाइम स्टार्ट होता है, आपने जस्ट क्लिक कर करके जो राइट आंसर है उस पर अपने टिक 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 करते जाना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल में ये ऐसे ही होगा। लेकिन आप लोगों ने इसकी, अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप समझते हैं कि आपकी हाइट शाइट ठीक है और आप इंड्योरेंस टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे, तैयारी अभी से आप लोगों ने शुरू कर देनी है, क्योंकि इसकी तैयारी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तैयारी करने के लिए। तो तैयारी अच्छे से करिएगा। इसमें आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे, इस्लामियात के भी होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ, उसके बाद FIA एक्ट 1975, ये तमाम सवालात होंगे। अगर आप इसके वो टेस्ट के हवाले से, मटेरियल के हवाले से बात करना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अप्लाई की तरफ चलिए, टाइम तो बहुत ही हो गया। ये आपके सामने मैंने NPF नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है इसको ओपन कर लिया है। ये बेसिकली नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। वैसे तो मैं आप लोगों को अप्लाई का लिंक दिखा देती होती, लेकिन आज मैंने कहा बच्चे बहुत सारे कह रहे थे कि अभी हमसे जो है ना अप्लाई नहीं हो रहा है, ये हमें दिखाएं क्या ये फ़ेक तो नहीं है। भाई ये फ़ेक नौकरियां नहीं है, ये देखें, ये ना बेसिकली नेशनल पुलिस फाउंडेशन, इसके थ्रू ये नौकरियां आई हैं। पहले जैसे NTS था, PPSC था, ये उसके थ्रू नहीं आई, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू ये नौकरियां आई हैं। एक चीज़ तो ये ज़हन में रख लें। दूसरा, इन्होंने इसके ऊपर ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल पुलिस फाउंडेशन की, इसका जॉब्स पोर्टल है। मैंने इसको, ये देखें, ये आप देख सकते हैं NPF टेस्टिंग टूल जॉब्स पोर्टल, ठीक है। इस पर अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपल यहाँ से इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख इन्होंने कहा हुआ, ये देखिए मंडे 4 मई इसकी आखिरी तारीख है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। डिटेल्स पे हम नहीं जा रहे क्योंकि डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अप्लाई नाउ पे करते हैं। मैं देखती हूँ क्योंकि आज इन नौकरियों का ऐलान हुआ है, आज ही आप देख सकते हैं 19 तारीख है और आज ही ये वीडियो बन रही है। तो क्योंकि इसका पोर्टल काफ़ी बिजी है, ट्राई करते हैं अप्लाई करने की। अगर तो हो गया वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो आप लोग इसी जो NPF टेस्टिंग सर्विस है ना, इसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे। यही इनकी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने ये दिया हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट में भी इन्होंने NPFTAS इसी का ही जिक्र किया हुआ है एज पर एडवर्टाइजमेंट। ये जी इसका ओपन हो चुका है। आगे फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे करेंगे। आई थिंक इसका पहले हम ना वो साइन अप करेंगे। लेट्स सी, अभी देखते हैं। पोर्टल बहुत ज़्यादा बिजी है बट वी हैव टू वेट। अच्छा, ये देखें ना, टू मैनी रिक्वेस्ट, ये एरर आ गया है। वो वही बात जो मैंने आपको की कि एरर, अब बहुत सारे बच्चे क्योंकि अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी से लोगों ने इसको ओपन करना शुरू कर दिया है, इस वजह से एरर आ रहा है। लेकिन ये अप्लाई यहीं से होगा। आप साइन अप ट्राई करती हूँ, अगर शायद साइन अप पे हो जाए।
ये आज अगर नहीं भी होता ना, क्योंकि मैंने क्विकली वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, तो अगर आज ये नहीं भी मेरे से अप्लाई होता तो आप लोगों ने इसके थ्रू यहीं से अप्लाई कर लेना है। कल को कर लें, फजर टाइम कर लें, जब सर्वर कम बिजी हो ना आप तब अप्लाई कर लें, ठीक है। अप्लाई यहीं से ही होना है, यही इसकी एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने मेंशन की हुई है। लेकिन पोर्टल क्योंकि बिजी है इस वजह से हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, बट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको लिंक देखें आपको मिल गया है ना, आप लोगों को कोई भी मसला आता है मुझे कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अगर कहेंगे मैं और एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन अप्लाई ये यहीं से होना है। कोई चीज़ अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट को लेके अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ में कौन सी चीज़ है, रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें। बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करते जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।